नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका के रिलेशन के बारे में। भारत के एस जयशंकर साहब ने जो है खुला खुल्लम बोल दिया है कि अमेरिका का जो है प्रभुत्व जो है, स्वामित्व जो है, वर्चस्व जो है, अब जो है पूरे विश्व से घटता जा रहा है। तो इसी के बारे में विश्लेषण करेंगे। डॉलर्स की जो है प्रभुत्वता खत्म होते जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे और पूरे विश्व से इसको रिलेट करेंगे। इसके अलावा जो है भारत का रिलेशन दूसरे देशों के साथ जिस तरह से एक स्वाभिमान की तरह आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। अभी हाल में जो एग्रीमेंट हुआ ईरान के साथ भारत का, उसके बारे में जिक्र करेंगे। ये सभी पहलुओं को हम लोग अच्छे से देखेंगे और अमेरिका को वर्चस्व को, घटते हुए वर्चस्व को भी जो है पूरी तरह विश्लेषण करेंगे कि कैसे अमेरिका बना, कैसे बिगड़ रहा है, कैसे अपना रास्ता जो है खराब करते जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग पूरे अच्छे से बहुत आसान भाषा में समझेंगे और आसान भाषा में हम इसका बस विश्लेषण करेंगे। तो ठीक है, भारत जो है अभी क्या हुआ, भारत ने जो है अभी ईरान के साथ डील किया, रशिया को जो है डिफेंस इक्विपमेंट भेजे, फिर जो है चाइना जो है रशिया के साथ वाइल्ड ट्रेड किया, डिफेंस इक्विपमेंट भेजा। इवन ईरान जो है बिना सोचे समझे अमेरिका को अगेंस्ट जाते हुए, अमेरिका के सैंक्शन का परवाह किए बिना, अमेरिका का जितने भी युद्ध पोत से बोलता है पारस की खाड़ी में खड़ा थे, मेडिटेरियन सी में खड़ा थे और आंखें दिखा रहे थे कि ईरान कोई एक्शन न ले ले इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल ने जो है ना दमश्क में जो है ईरानियन दूतावास पे बमबारी किया, उसका जो है बदला लेने के लिए ईरान ने जो है खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है कि इजराइल पे वो अटैक करेगा। इस पे जो है अमेरिका ने कई बार बोला कि ईरान जो है ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बावजूद जो है ईरान ने खुला चैलेंज को खुले चैलेंज लेते हुए जो है अटैक किया। बोला जाता है 300 गोला बारूद जो है इजराइल पे गिराया गया, लेकिन हालांकि कोई डिस्ट्रक्शन या कोई बड़ी खतरा नहीं हुआ, लेकिन जो है अमेरिका का नजरअंदाज किया गया। यही नहीं, अमेरिका के जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो होते हैं उन्होंने जो है अमेरिका को अब दरकिनार कर, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, ये इटली हो गई, ये सारे जो है अब जो है कहीं ना कहीं अमेरिका को जो है अब हल्के में लेना शुरू कर दिया। उसके प्रभुत्व को अब लोग समझने लगा है कि ये जो है अमेरिका जो है ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। अमेरिका जो है अब खाली सिर्फ है हवाबाजी करता है। इसके अलावा जो है जापान, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, अमेरिका द्वारा जो है आटम बम गिराया गया था जापान पे, उसके बाद जो है जापान जो है पूरा का पूरा जो है डिपेंडेंसी जो है अमेरिका के मिलिट्री पे डाल दिया था, अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो गया था। उसने भी जो है जिस तरह से चाइना ने के प्रभुत्व को बढ़ता देख, वर्चस्व को बढ़ता देख, जापान ने भी जो है अपना नेवी बनाने, अपना मिलिट्री बनाने का जो है ऐलान कर दिया। इसका साथ दे रहा था फ्रांस जैसे देश जो है इसका साथ देने के लिए तैयार थे। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को जो है इसके प्रभुत्व को जो है, उसके वर्चस्व को कहीं ना कहीं चैलेंज करते दिखे। इसके अलावा जो है ब्रिक्स नेशन का बैठक होता है और अपना करेंसी की बात होता है, डॉलर पे डिपेंडेंसी घटाने की बात होती है। तो ये सारे बात है हम लोग जो है बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, समझेंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका का, अभी अमेरिका के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि अमेरिका की कैसे गठन हुआ है, कैसे वो आज इतना पावरफुल बना और कैसे जो है अब डाउन की तरफ जा रहा है। तो देखिए अमेरिका जो है, जो क्रिस्टोफर थे इटली के जो थे, क्या हुआ था कि भारत से जो है व्यापारी चाइना के रास्ता, चाइनीज व्यापारी जब यूरोप में जाते थे व्यापार करने, ये तब की बात है, ये मिडाइवल इंडिया की बात कर रहा है, जब भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाती थी। ये उस समय की बात है कि ये सब जाते थे व्यापारी, बोला जाता है कि व्यापार करने जाते थे तो उसके बदले में जो है बहुत बहुत पैसा भर के ले जाते थे और लाते थे। इससे क्या होता था कि अरब देश जब ये सब जारे देखते थे, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब देखते थे, उन लोगों को लगता था कि भारत में कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पैसा है, इतने पैसा है जिससे जो है हमारा काम लूट के, उनको लूट के जो है काम चला लेंगे। इतने बड़े बड़े व्यापारी भारत में होंगे, जैसे कि मसाला का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना, सिल्क का एक्सपोर्ट करना, ये सब भारत का जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन होने और भारत का सोने के चिड़िया होने का कहीं ना कहीं संकेत दे रहे थे। भारत उस समय जो था, मिडाइवल इंडिया में जो था, भारत जो था, बोला जाता है कि नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, भारत जिस तरह से अखंड भारत था
वो पूरा का पूरा भारत सोने की चिड़िया कहलाते थी। इतने गोल्ड, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े राजाएं थे। तो ये सारे चीज देखते हुए ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, इटली, ये सारे ने सोचा कि क्यों ना भारत को जो है भारत पे कब्जा करके उससे जो है ये सारा चीज जो है लूट के हम लोग बनाए। लेकिन यह उसी बीच में क्या हुआ कि पारस में जो है पास्तुंगा का वहां पे वर्चस्व हुआ, और वहां से जो है जो रोड रूट था, जो रोड रूट, सिल्क रूट जो बोला जाता था, उसको बंद कर दिया गया। अब जो है इटली ने सोचा कि कहीं ना कहीं जो है वहां का क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं जो है समुद्र रास्ता जो है भारत की तरफ जाता होगा। तो ये सोच के जो है क्रिस्टोफर ने जो है भारत के तरफ, पश्चिमी की तरफ निकल गया समुद्र के रास्ते। वो बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, एक बहुत अच्छे समुद्र के जानकारक थे, और वो बहुत अच्छे एक बोला जाता है नेवी के रूप में बहुत अच्छे एक कार्यकर्ता थे। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है अपने जहाज लेकर निकाल दिया। जाते जाते उन्हें एक कॉन्टिनेंट बीच में आ गया। भारत और उनके बीच में जो है एक कॉन्टिनेंट आया जो कि अमेरिका। उनको पता नहीं था कि अमेरिका जैसे एक्सीडेंटली जो है उनसे लॉन्च हो जाएगा। तो वो वहां पर उतरने के बाद जो है क्रिस्टोफर ने कहा कि यही इंडियन है, लेकिन बाद में उनको पता चला नहीं ये इंडियन नहीं अमेरिकन है। तब भी उनका जो है उस समय जो है अमेरिकन को रेड इंडियन कहा जाता था। अब देखिए जब इटली में क्रिस्टोफर आते हैं तो बिजनेस का बढ़ावा मिलता है, बिजनेस शुरू करते हैं, धीरे धीरे जो है वहां का एक्वेशन शुरू करते हैं लैंड पे, वहां के राजाओं पे। ये देखकर यूके, ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, सारे जो है जर्मनी, सारे लोग जो है अमेरिका में जाते हैं और वहां बिजनेस करते हैं। धीरे धीरे ये सारे लोग आपस में लड़ने लगते हैं, और एक समय आता है जब ये खुद वहां बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और इसके बाद जो है वो खुद ब्रिटेन से, फ्रांस से जो है अपना आजादी का मांग करते हैं। तो उनका आजादी का मांग 1783 में रखा जाता है कि अब जो है हमको आजाद कर दीजिए, हम अपना देश यहाँ बना के रहेंगे। तब जो है 1783 में उनका आजादी का मांग होता है, और 1783 में आजाद अमेरिका जो है, और 1787 में जो है वो पूरी तरह से उसका गठन होता है। वहां का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वहां का एक प्रोटोकॉल बनता है, और अमेरिका जो है एक पूर्ण राज्य का, पूर्ण कंट्री का प्रस्तावित करता है। तो इसके अलावा जो है बोलता है 1786 के आसपास जो है आजाद की घोषणा हो जाती है। तो 1789 में जो है वहां का पहला राष्ट्रपति बनते हैं। कौन बनते हैं? वहां का राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बनते हैं। और जो है अमेरिका जैसा देश जो है अमेरिका बन के एक नया कंट्री के रूप में उभरता है। इसके अलावा जो है अमेरिका में जब बिजनेसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उन्होंने जो है लगभग 50 स्टेट को खरीदा, इवन अलास्का जो है रशिया से खरीदा। तो इससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा अमेरिका का निर्माण किया गया, गठन किया गया। और इसके बाद जो है आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बाकी सब बीच में करते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है उससे पहले देखिए अमेरिका जब इतना बड़ा कंट्री बन के तैयार होता है तो इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन वाले उसी समय जो है भारत में शुरू करते हैं अपना इन्वेजन। भारत में, ऑस्ट्रेलिया पे, चाइना पे, जापान पे, आप सेंट्रल एशिया देखेंगे, आप ये सारे जगह जो है ब्रिटेन, पोर्तुगीज, फ्रांस, ये सारे जो है इस पे आक्रमण करके, मतलब इस पे आके अपना प्रभुत्व जिस तरह से अमेरिका में बनाया था इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ का वेदर कंडीशन ऐसा अच्छा नहीं था, जिसके वजह से जो है यहाँ उन्होंने अपना बिजनेस बड़े पैमाने पर एस्टेब्लिश नहीं किया, इसको एक्सप्लॉयटेशन करने का काम किया। मतलब जितना ज्यादा जो है एक्सप्लॉयट करो लोगों को और अपना पॉकेट भरो। इसी बीच में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में शुरू हो जाता है। 1914 में शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1918-19 तक चलता है, 18 तक चलता है। तो इस वर्ल्ड वॉर में जो है अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला जो है बम बनाना, टैंक बनाना और तरह तरह के मिलिट्री बना के ये सारे कंट्री को देना। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, इटली जर्मनी था, ब्रिटेन फ्रांस था, तो इन लोग को हेल्प करता है। ऐसे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा आर्थिक इकोनॉमी के रूप में जो है, बहुत बड़ा इकोनॉमी के रूप में जो है अमेरिका निकल के बाहर आता है। उसका जो बचा कुचा कसर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा हो जाता है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो है कि अमेरिका पे अटैक करता है, इससे अमेरिका पे एटम बम गिराया जाता है अमेरिका के द्वारा,
1945 में गिराया जाता है। तो अटैक अटैक गिरा, बम गिरते के साथ जो है विश्व युद्ध खत्म होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है। और उसी समय से जो है अमेरिका जो है अपने आप को फिर पावरफुल कंट्री कहलाने लगता है। इसी बीच में कई देश जो है ब्रिटेन, फ्रांस, यूके के पास जो जितने भी भारत से लूट के ले गए वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो गया कहां, अमेरिका के पास पैसे। तो वो अब अमेरिका जो है अपने आप को जो है अपने आप को लोन देने का रूप में शुरू किया। मतलब क्या कि लोन देना दूसरे कंट्री का कि भाई तुम बर्बाद हो गए वर्ल्ड वॉर में, तो तुम इतना पैसा रखो, बाद में चुकाते रहना हमको। मतलब इतना पैसा अर्जित कर लिया यही सब देशों से जो लड़ाई में संलग्न थे। तो इससे आगे चल के जो है अमेरिका ने बोला कि एक काम करते हैं, पूरे विश्व को हम लोन देंगे, हमारा जो डॉलर को जो है सोने के वैल्यू के रूप में माना जाए, क्योंकि हमारे पास जितना डॉलर है उतना सोने भी है, सोना साथ में है। तो सोना और डॉलर को बराबर कर दिया गया और डॉलर को जो है एक बहुत स्ट्रांग करेंसी दिया जाएगा। बोला गया कि पूरे वर्ल्ड जो है डॉलर से निवेश और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, पैसा खर्च करेगा डॉलर में। मतलब कि अपना जो है सुपर पावर अपरता को जो है पूरे वर्ल्ड पे जो है डॉलर के रूप में थोपने की कोशिश की और सक्सेस भी है। उन्होंने जो है अमेरिका ने जो है 2 वर्ल्ड बैंक बनाए, एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक वर्ल्ड बैंक बनाया। जो कि वर्ल्ड बैंक जो है रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब जितने भी कंट्री जो होते हैं कंस्ट्रक्शन के साइट में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, एयरपोर्ट, ये या शैक्षिक बोलता है शैक्षिक हो, जैसे मतलब एजुकेशन के फील्ड में, ये सारे में जो है वर्ल्ड बैंक जो है आसानी से जो है लोन दे देता है। इसके अलावा IMF जब लोन देती है तब उस कंट्री को देती है जब कंट्री बहुत बर्बाद हो जाए, जैसे पाकिस्तान आज क्या बहुत बदहाली की हालत में चल रहा है। तो उस समय IMF 3 कंडीशन बड़े बड़े थोपते हैं और उसको लोन देते हैं, जैसे सब्सिडी को हटाना, टैक्स को बढ़ाना और प्राइवेटाइजेशन करना इकोनॉमी को। हालांकि वो IMF का ये काम नहीं होता है कि किसी कंट्री पे अपना प्रभुत्व जमाना, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जो है इसके जरिए, दोनों बैंक के जरिए जो है अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, जैसे कि अभी जो है आपने देख रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो इस तरह से जो है अमेरिका जो है अपना वर्चस्व जो है पूरे विश्व में बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके अलावा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है लगभग बोला जाता है कि 80 देशों में इनका जो है बेस है, मिलिट्री बेस है। 80 देशों में जो है ज्यादातर आप देखेंगे जापान, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, आप जाइए इजराइल जाइए, आप पाकिस्तान जाइए, आप इटली, फ्रांस, तुर्की, कहीं भी जाइए आपको सब जगह आपको दिखेगा ये मिलिट्री बेस इनका दिखेगा अमेरिकन का। यही नहीं, अफ्रीकन कंट्री में भी बहुत जगह इनका दिखता है वर्चस्व। 13.8 13.25 लाख का इनका मिलिट्री जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इनका जो है ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनका जो है GDP जो है 28 ट्रिलियन का है, जो कि एक वाकई में सुपर पावर का होना चाहिए और इतने बड़े देश और डेवलप्ड नेशन का होना चाहिए, उतना है। इसके बाद जो है चाइना का बोला जाता है 17-18 ट्रिलियन डॉलर। तो इस तरह से जो है अमेरिका अपना प्रभुत्वता को पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है लादने का, थोपने का काम करता है। यहां तक वो ये क्या करता है कि किसी भी इलेक्शन को प्रभावित करना है, किसी भी देश में जिसको लेकर आना है उस पे जो है वो काफी ज्यादा उस पे काम करता है, उसको प्रमोशन करता है और उसको बैठाता है अपने मर्जी के हिसाब से। लेकिन हाल ही के दिनों में क्या हुआ, अब जब बाहर आते हैं, जब 2000 से 21वीं सदी में जब आते हैं, 2002 से जब देखेंगे तो बहुत बड़े मंदी का उस समय दिखा था। 2008 के आसपास बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा क्राइसिस आए थे, फिर कोरोना का मार। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को जो है बैकफुट पे ढकला, कहीं ना कहीं जो है अमेरिका से वर्चस्व को धीरे धीरे ढीला किया, कम किया। तो इसका जो फायदा उठाते हुए भारत, रशिया, चाइना, ईरान, ये सब कहीं ना कहीं बाहर से निकल के आते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि रशिया ने जो है, अब रशिया का देखते हैं थोड़ा, रशिया का क्या कारण है जो है, रशिया कोल्ड वॉर से क्या था, कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में। कब चल रहा था, बोला जाता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो जब एटम बम गिराया गया जापान पे, तब रशिया ने ये इस पे क्वेश्चन ये उठाया कि अमेरिका तुम्हारे साथ हम हमेशा इतना मजा से साथ देते हैं, तुम्हारे साथ वर्ल्ड वॉर में रहे, और तुम मुझे बताए तक नहीं कि तुमने ऐसा परमाणु बम बना दिया और गिरा दिया जापान पे। तो इससे क्या हुआ कि उनको मनमुटाव बढ़ गया अमेरिका और रशिया के बीच में। तो लास्ट में अब अमेरिका जो था
पूंजीवाद का जो है बढ़ावा देता था, और रशिया जो है कम्युनिस्ट सरकार थी, समाजवाद पे चल रही थी। लेकिन 1991 में धीरे धीरे क्या हुआ, रशिया का वर्चस्व खत्म होता गया और रशिया जो है 15 भाग में टूट गए। तो रशिया ने 1991 के बाद से जो है ये समाजवाद को हटा के अब पूंजीवाद सोचा उन्होंने कि अब प्राइवेट को आना पड़ेगा, अब प्राइवेट कंपनी को फ्लोरिश करवाने देना पड़ेगा कंट्री में, तभी जो है डेवलपमेंट होगा, जैसे अमेरिका में हो रहा था। तो इस तरह से जो है रशिया भी जो है टूट के 15 भाग में बना, और 1991 के बाद रशिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में जो है अब अपना कार्यभार शुरू किया एक पूंजीवाद के रूप में। फिर अब उसके बाद जो है 2002 से 2019-24 तक का बात देख रहे हैं, तो भारत जो है हमें, रशिया जो है हमेशा भारत का सपोर्ट किया। हालांकि अमेरिका जो है पाकिस्तान का करता है, अमेरिका उन देशों को करता है जो बहुत कमजोर होते हैं और जो उनको आसानी से बात को मान लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है, एस जयशंकर साहब ने जो है खुल्लम खुल्ली चुनौती दे दिया है अमेरिकन प्रभुत्व को। उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका का जो है अब धीरे धीरे वर्चस्व जो है पूरे विश्व से जो है खत्म होता जा रहा है। उनके नीति और उनके जो जिस तरह का लोग हैं, जिस तरह का रिएक्शन देते हैं लोग और चुनाव को प्रभावित करते हैं, इससे यही होता है कि वो जो है अभी हाल ही में क्या हुआ है कि कनाडा ने जो है अमेरिका ने जो है भारत पे टारगेट किलिंग का आरोप लगाया कि कोई अमेरिका में पन्नो श्री को आके, इससे क्या होता था कि खालिस्तानी का जो डिमांड कर रहे थे पन्नो और जो कनाडा के लोग कर रहे हैं, और तो इससे क्या होता था कि इलेक्शन, जो भारत में इलेक्शन हो रहा था पंजाब में कहीं ना कहीं जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। इस पे जयशंकर साहब ने जो है खुल के बोला था कि हमारा निजी मामला है, हाँ हमारे निजी मामले में जो है दखल नहीं दीजिए। वो देश हमें समझा रहा है जिसका जो निर्णय इलेक्शन का कोर्ट में होता है वो हमें जो है समझा रहा है। तो इस तरह से रिएक्शन, निगेटिव रिएक्शन अमेरिका को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाके छोड़ता है। इसके अलावा जो है हमारे सोनवाल साहब जो है अभी हाल ही में है 2-4 दिन पहले जो है ईरान के साथ जाके एग्रीमेंट कर देते हैं, 10 साल का एग्रीमेंट करते हैं चाबहार पोर्ट को लेकर। चाबहार पोर्ट भारत के लिए और यूरोपियन देश के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, गल्फ कंट्रीज के लिए, रशिया के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अमेरिका का प्रभुत्व पूरे विश्व पे होना। इसीलिए जो है डायरेक्ट जो है भारत ने चैलेंज को स्वीकार किया। अब चैलेंज को क्यों स्वीकार किया भारत भाई? भारत ने चैलेंज को इसलिए स्वीकार किया कि ईरान ने खुल्लम खुल्ला जो है अमेरिका को अवहेलना करते हुए इजराइल पे बम बारूद गिराया। इससे कहीं ना कहीं जो है भारत को भी लगा कि अब जो है अमेरिका जो है सिर्फ जो है अब बोलता है, अब वो कुछ कर नहीं सकता। वो बोलते हैं ना खाली बर्तन की तरह हो गया है अब अमेरिका। इसके अलावा जो है रशिया पे कई सैंक्शन लगने के बाद अमेरिका के साइड से काटसा जैसे सैंक्शन लगाए गए रशिया के ऊपर, उसके बावजूद भारत ने जो आगे बढ़कर भारत ने उस सस्ते दाम में तेल खरीदा, ऑयल खरीदा इससे रशिया से, और इसके बदले में जो है डिफेंस इक्विपमेंट दिया लड़ाई लड़ने का। आज 800 दिन बोला जाता है, 850 दिन हो गए हैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई करते हुए। इसके बावजूद भी है रशिया की इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इसके अलावा जो है वो वार में जो है पूरी तरह से तटस्थ खड़ा है। इसके अलावा क्या होता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं जो है इजराइल को जो है सीधे अब चुनौती दे दिया है कि हम आपको वेपन नहीं देंगे। तो भारत कहीं ना कहीं निकल के आता है और वो वहां इजराइल को भी जो है वेपन्स के लिए सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है। इससे हुआ यूं कि लोगों को लगने लगा, विश्व को लगने लगा कि कहीं ना कहीं अब जो है अमेरिका बैकफुट पे जा रहा है। उसका डॉलर जो है अब कहीं ना कहीं डॉलर जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। इसके अलावा जो है जितने भी बिजनेस रशिया के साथ हुए रूपी में हुए, मतलब भारतीय करेंसी में हुए। चाइना का जितने भी वाइल्स के साथ रशिया के साथ जो डील हुए वो सारे जो है चाइनीज पैसे में हुए। तो इससे क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे ब्रिक्स नेशन जो होता है, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे ने मिलके डिसाइड किया है कि अब धीरे धीरे जो हम लोग डॉलर को हटाएंगे और अपना करेंसी कुछ ऐसा लेकर आएंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का जो डॉलर है, अमेरिका का प्रभुत्व है, अमेरिका का कहीं ना कहीं जो है छिन्न भिन्न होता दिख रहा है। इससे क्या हुआ, अमेरिका बौखलाया हुआ है और वो भारत पे सैंक्शन लगाने की बात करता है। तो डिस्पाइट इसके एस जयशंकर साहब ने कहा है कि हमें जो है अब इसकी कोई डर नहीं है, क्योंकि अब भारत के साथ फ्रांस है, इटली है, यूके है, अब रशिया है, ईरान है,
और कई गल्फ नेशन है, सेंट्रल एशिया के जो नेशन है, इधर फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ये सब भारत के सपोर्ट में खड़ा है। और यदि कुछ ऐसा होता है तो भारत अपना रुपये में भी बिजनेस कर सकता है। इसके अलावा जो है अफ्रीकन देश इस डॉलर को हटाकर कोई नया करेंसी, लोकल करेंसी, और जिससे आसानी से आदान प्रदान हो, क्योंकि अफ्रीका में जो है डॉलर्स की बहुत ज्यादा कमी है। अफ्रीकन देश जो है बहुत गरीब कंट्री है, बहुत गरीब कॉन्टिनेंट है, बहुत वहां जितने भी देश हैं सब गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं, तो उनका जो है उनके डॉलर पे उनका कोई प्रभुत्वता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हम लोग जो है भारत के साथ जो है रुपये में करेंगे, उनका अपना करेंसी में ही बिजनेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए एक उभरता भारत है। तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका जो है भारत को छेड़कर, बोला जाता है भारत हमेशा बोलता है हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि आप हमसे प्यार से रहोगे तो हम प्यार से इतना बरसाएंगे कि आप देखते रह जाओ। आज भारत 300 साल जो हमेशा किसी न किसी के रूप में जो है कोई ना कोई जो है भारत पे आकर अटैक किया और यहाँ लूटने का काम किया, वो अभी आजादी के 75 साल में, 1947 की आजादी के बाद 75 सालों में जो है भारत फिफ्थ इकोनॉमी बन गया। अब बोला जाता है अगला 10 साल में जो है थर्ड पे आ जाए, थर्ड पे आ जाएगा, थर्ड इकोनॉमी पे आएगा, और अगले 40 साल में भारत एक विकसित देश हो जाएगा और अमेरिका भी उसके सामने जो है नतमस्तक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत को यह दिखाता है कि जब हम सोने के चिड़िया बन सकते थे, हम जब सोने के चिड़िया थे उस समय, तो अभी भी हम लोग जो है आगे बढ़ के आगे करके हम लोग जो है फिर से जो है उस चीज को कायम करेंगे। और कहीं ना कहीं अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है कि आपका जो प्रभुत्व है, आपका डॉलर है, अब जो है खतरे में है। इसके अलावा जो है फ्रांस ने जो है चाइनीज प्रीमियर को बुलाकर जो है उसको बहुत ज्यादा स्वागत किया यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया जो है जो हम अमेरिका का साथ देता था वो भी जो है अपसाइड होता जा रहा है। इसके अलावा जापान ने खुद का मिलिट्री बनाने का ठान लिया है। इसके अलावा जो है ईरान तो जो है डायरेक्ट मना ही कर देता है। इसके अलावा रशिया ने जो है अफ्रीकन कंट्री पे जो अमेरिका का बेस है, मिलिट्री बेस है, उस पे कहीं ना कहीं बोला जाता है कि उस पे अपना प्रभुत्व कायम किया है, उस पे जो है वहां पे अब रशियन मिलिट्री रह रही है। ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है अमेरिका और उसके डॉलर को बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है। और यदि अमेरिका अपने आप को नहीं सुधारता, वो अपने आप को जब तक वो घमंड में रहेगा कि वो पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है, बीच में कहीं पे भी जो है किसी का भी इलेक्शन को खराब कर सकता है, यही नीति जो है उसको भारत ने जो है उसको आईना दिखा दिया, उसको जो है उसका प्रभुत्व को पूरे धूमिल करके रख दिया, मिट्टी में मिलाने का काम किया है, जिसको देखते हुए अमेरिका को अब जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस लेना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका धीरे धीरे जो है अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा और उसका डॉलर का भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका जो जितना निगेटिव दूसरे के बारे में सोच रहा था, दूसरे को अहित करता था, अब कहीं ना कहीं उसको जो है फ्रंट में निकल कर आना पड़ेगा और उन जो अच्छे के साथ अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका को जो है डॉलर के साथ अमेरिका भी जो है पूरी तरह से उसका सुपर पावर छिन जाएगा और वो शिफ्ट हो जाएगा एशिया में भारत के पास, चाइना के पास, रशिया के पास। तो ये था अमेरिका का डॉलफॉल होने का कारण। और आए दिन जो है अमेरिका को जो है सब धीरे धीरे सारे कंट्री जो आंखें दिखाना शुरू कर दिए हैं, उसके डॉलर को जो है डिसरिस्पेक्ट, डी डॉलराइजेशन करने का काम करना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं जो है विश्व की जीत दिखाती है। उस पे जो एकल समाज जो है जो पूरे विश्व को जो है अपने नाखून पे, अपने अंगुली पे नचाता था, वो उसका वर्चस्व कहीं ना कहीं अब खत्म होता दिख रहा है। और भारत जैसे देश जो है इसके लिए जो है बहुत बड़ा खतरा का एक संदेश लेके आ रहा है। और उभरते भारत, नया भारत जो है, एक विकसित भारत जो है कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को जो है पूरे जो है उसका जो है वर्चस्व को खत्म करेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।